चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। देखो, नॉर्मली हम लोग ड्राइव करते हैं, जब हम ड्राइव करते हैं हमें राइट या लेफ्ट टर्न लेना होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं? अपनी गाड़ी के इंडिकेटर्स का। और जब हम इंडिकेटर्स ऑन करते हैं राइट या लेफ्ट के लिए तो बेसिकली पीछे वाला जो चेस कर रहा होता है हमें, उसे ये समझ में आ जाता है कि हमारा डायरेक्शन क्या है, ताकि वो अपने आप के लिए प्लान कर सके कि उसको कैसे बचना है। अगर हम इंडिकेटर नहीं देंगे और राइट या लेफ्ट ले लेंगे तो क्या होगा? पीछे वाला एक्सीडेंट कर देगा। ऐसे ही होगा। उसकी सेफ्टी के लिए हम ये काम करते हैं। तो बेसिकली मार्केट आपसे आगे है या आप मार्केट से आगे हैं? आपके आगे मार्केट है, आप मार्केट को चेस कर रहे हैं। तो मार्केट क्या करती है? इंडिकेट करती है कि वो ऊपर जाएगी या नीचे। किसकी मदद से? इंडिकेटर्स की मदद से। तो इंडिकेटर्स बेसिकली क्या होते हैं? वो टूल्स होते हैं जिससे हमें ट्रेंड का पता चलता है और हम मार्केट के आने वाली जो सिचुएशंस होती है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए टूल्स का यूज़ करते हैं। अब टूल्स या इंडिकेटर्स दो तरह के होते हैं, लीडिंग इंडिकेटर और लैगिंग इंडिकेटर्स। अब ये लीडिंग इंडिकेटर्स वो होते हैं जो मार्केट में मार्केट के डायरेक्शन को पहले से प्रिडिक्ट करने में सक्षम होते हैं। यानी मार्केट कहाँ से रिवर्सल लेगी ये आप लीडिंग इंडिकेटर की मदद से जान सकते हैं। दूसरा होता है लैगिंग इंडिकेटर्स। तो लैगिंग इंडिकेटर्स कौन से होते हैं? जो मार्केट में चीज़ें होने के बाद बताते हैं कि देखो हम तो अब मार्केट नीचे जाएगी। तो आपको किस इंडिकेटर को बेस बनाना है ये मैं आपको बताऊंगा। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। लाइक अगर हम गिनना चाहें तो 500 इंडिकेटर्स हैं। क्या 500 के 500 आप सीखना चाहेंगे? नहीं, उससे भला भी नहीं होगा किसी का। क्यों भला नहीं होगा पता है? क्योंकि अगर मैंने 500 सिखा दिया ना तो 250 इंडिकेटर बोलेंगे बाय करो, 250 बोलेंगे सेल करो। कन्फ्यूजन हो जाएगी, आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको केवल और केवल 4 इंडिकेटर्स पढ़ाने वाला हूँ। उनको मास्टर कर लेना और मास्टर करने के बाद ना आपको समझ में आ जाएगा मार्केट कहाँ तक जाएगी, कितनी जाएगी, क्यों जाएगी, ये सारे रीज़न आपको मिल जाएंगे। कब बाय करना है, कब सेल करना है, इन्हीं इंडिकेटर्स की मदद से हम समझ पाएंगे, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम सबसे पहला जो इंडिकेटर आज सीखने वाले हैं ना, उसका नाम है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, यानी EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आपने बचपन में मीन मीडियम मोड पढ़े हैं, ठीक है। तो आपको एक एवरेज निकालना तो आता ही होगा, बच्चे का काम है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं हम? शाबाश। और डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी, ठीक है, नंबर ऑफ। अब यहाँ पर ना ये EMA क्या है सबसे पहले इसे समझते हैं। ये है एवरेज क्लोजिंग प्राइस। किसका? जिस भी चार्ट पर हम ये चेक कर रहे हैं, कमोडिटी भी हो सकती है, करेंसी भी हो सकती है, स्टॉक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। जिस भी चार्ट पे हम चेक कर रहे हैं उसका EMA। लाइक मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लेते हैं, मैं एग्जाम्पल के तौर पर PNB का एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। पंजाब नेशनल बैंक एक शेयर है जिसके बारे में आप भली भांति जानते हैं। अब ये जो पंजाब नेशनल बैंक है इसका एक दिन यानी आज का क्लोजिंग प्राइस है 140 रुपीज़, ठीक है। कल का इसका क्लोजिंग प्राइस था 138 रुपीज़। 3 दिन पहले इसका एवरेज क्लोजिंग प्राइस था 137 रुपीज़। 4 दिन पहले इसका एवरेज क्लोजिंग प्राइस था 140 रुपये और 5वें दिन इसका एवरेज क्लोजिंग प्राइस है 135। अब ये एवरेज हमने लिया जो क्लोजिंग हुआ, एक दिन क्लोज हुआ यहाँ पर, दूसरे दिन यहाँ पर, तीसरे दिन यहाँ पर, चौथे दिन यहाँ पर, 5वें दिन यहाँ पर। अब इसका एवरेज निकालेंगे तो सबसे पहले तो इसे टोटल कर लेंगे। तो मेरी मैथ्स पुअर है, आप लोग करिए। कितना आएगा बताइए, कितना आएगा? शाबाश। हाँ, 520 520 टोटल आएगा। तेरी मैथ सच में बहुत पुअर है, बहुत पुअर है। मतलब मैंने लिख भी दिया तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, इतनी तो मैं कैलकुलेट करवा रहा हूँ। 620 है, तो टोटल आया 690। नंबर ऑफ डेज कितने लिए हमने? 5 लिए। अब डिवाइड कर दो इससे, कितनी वैल्यू आई बताओ? 137 के आसपास आएगी। बताओ कितनी आई? 138, एग्जैक्ट 138। अब ये 138 क्या है? एवरेज। शाबाश। EMA 5। अब मैंने EMA 5 क्यों लिखा? क्योंकि ये 5 डेज की है। इसी तरह से अगर मैं EMA 20 लिख रहा हूं तो उसका मतलब क्या है? 20 डेज की है। और 30 लिख रहा हूं तो 30 डेज की है। आ रही मेरी बात समझ में? अब 5 डेज का लेने का मतलब क्या होता है? एक हफ्ते में कितने वर्किंग डे होते हैं? 5।
एक महीने में कितने वर्किंग डेज होते हैं? ऑलमोस्ट 20। तो ये 5 और 20 के पीछे का लॉजिक ये है, ठीक है। तो अब ये जो EMA है आपको समझ में आ गई ये कैसे निकलती है, क्या है ये? अब इससे आगे चलते हैं। अब ये जो EMA है ना, ये आपको दो चीजों के बारे में बताती है। पहला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दूसरा ट्रेंड, तीसरा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन। और ये EMA से आप जान सकते हैं। मिरेकल है एकदम मैजिक, जब दिखाऊंगा तो लगेगा अरे इतना आसान है पैसा कमाना, सर पहले क्यों नहीं सिखाया आपने? तुम आए नहीं मेरे पास पहले, मैं तो यहाँ पे 13 सालों से काम कर रहा हूँ, ठीक है। आ रही मेरी बात समझ में? अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक एग्जांपल लेते हैं, ट्रेंड का एक एग्जांपल लेते हैं, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तीनों को एग्जांपल से समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। हमारे इस एग्जांपल में 138 क्या है? EMA 5। अब ये EMA जो 5 है ना, मान लेते हैं अभी हमारे एग्जांपल में हमने देखा कि जो PNB है इसका 5 EMA 138 रुपीज का है, ठीक है। अब यहां पर ना अगर करंट मार्केट प्राइस मान लेते हैं, करंट मार्केट प्राइस यहां पे मान लेते हैं, अगर करंट मार्केट प्राइस इसका चल रहा है 140, तो ये क्या बताने का काम कर रहा है आपको? बुलिश है या बेरिश? अभी मैं बताता हूं, क्योंकि अभी आपके जो अजम्पशंस हैं वो गलत हो सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया नहीं है ना। देखिए, जब भी कोई स्टॉक 5 EMA के ऊपर होगा वो बुलिश होगा, ठीक है। और जब भी 5 EMA के नीचे कोई स्टॉक होगा तो वो बेरिश होगा। अब मुझे एक बात बताओ, तुमको ये समझ में आ गया कि कौन सा स्टॉक बुलिश है कौन सा बेरिश, तो गलतियां करोगे? अगर तुम्हें ये समझ में आ गया कि ये बुलिश स्टॉक है तो उसे सेल करोगे? अभी बताता हूँ। एकदम 5 EMA तो देख नहीं होगा, या तो थोड़ा ऊपर होगा या तो थोड़ा नीचे होगा, और होगा भी तो ज़्यादा देर सस्टेन नहीं करेगा ना। तो समझ लो इस बात को कि अगर कोई भी स्टॉक 5 डे EMA के ऊपर चल रहा है उसको सेल नहीं करना, ठीक है। और अगर नीचे चल रहा है तो उसको बाय नहीं करना, क्योंकि वो बेरिश है। समझ में आ रहा है? तो अब यहां पर आपका एक सवाल होगा दिमाग में कि सर स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करें? अरे ये तरीका तो सिलेक्शन के लिए भी किया जाना चाहिए। आ रही मेरी बात समझ में? किसी भी स्टॉक को जब आप देख रहे हो और आप उसे स्ट्रेंथ चेक कर रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये स्टॉक बुलिश है या बेरिश है। आ रही मेरी बात समझ में? अब यहां पर ये 138 सपोर्ट हो गया ना, और रेजिस्टेंस भी किसके लिए? ये जो स्टॉक 136 पे काम कर रहा है, अगर ये यहां से ऊपर चला जाता है और इसके ऊपर सस्टेन कर देता है तो इसे मैं ब्रेकआउट बोलूंगा। और अगर 140 के नीचे ये चला जाता है और सस्टेन करता है तो मैं इसे ब्रेकडाउन बोलूंगा। अब ब्रेकडाउन के बाद ट्रेंड बेरिश होता है, ब्रेकआउट के बाद बुलिश होता है। तो इस एक चीज से हम कितनी सारी चीजों को पहचान सकते हैं, है ना। ट्रेंड पहचान लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस पहचान लिया, सिलेक्शन करना सीख लिया। सोचो कितना आसान है, बताओ समझ में आया नहीं आया? मिरेकल है नहीं है? अब इसका जादू भी दिखाऊंगा तुमको। ये समझ में सबको आया? पक्का? आगे चल सकते हैं। अब ध्यान से समझना, जब भी तुम ट्रेडिंग करोगे ना, तुम्हारा दो व्यू होते हैं मार्केट में। पहला इंट्राडे और दूसरा पोजिशनल, जिसे आप डिलीवरी बोल सकते हैं। आप लॉन्ग टर्म जिसे बोल रहे हैं उसी को पोजिशनल बोल दीजिए, ठीक है। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि हम EMA का जो यूज करेंगे ना, वो करेंगे 1 डे के टाइम फ्रेम पे। ध्यान रखना, 1 डे चार्ट पर ही केवल इसका यूज किया जाएगा और किसी टाइम फ्रेम पर आप यूज नहीं करेंगे। तो अगर आप इंट्राडे के लिए काम करते हैं तो आपको EMA 5 देखना है, ठीक है। और अगर आप पोजिशनल काम करते हैं तो EMA 5, 20 और 30, ये तीनों देखना है। अब पोजिशनल स्टॉक का सिलेक्शन करने के लिए अगर इन तीनों के ऊपर मार्केट की क्लोजिंग हो गई तो स्टॉक सुपर बुलिश माना जाएगा, और अगर इनके नीचे क्लोजिंग हो गई तो सुपर बेरिश माना जाएगा। मान लीजिए आपके पास, आप चाहते हैं कि मैं 5-10 दिन के लिए कोई स्टॉक का सिलेक्शन कर लूं और इस पैरामीटर पे कोई भी स्टॉक तीनों के ऊपर क्लोजिंग दे चुका है, आंख बंद करके वॉल्यूम चेक करिए, ले लीजिए ट्रेड, फेल नहीं होगा। सिमिलरली अगर इन तीनों के नीचे कोई स्टॉक क्लोजिंग कर चुका है एंड वॉल्यूम भी अच्छा है, बाय करने की गलती मत करिएगा, भले ही मैं भी आपसे क्यों ना कहूँ कि बाय कर लो, नहीं करना, ठीक है। आ रही मेरी बात समझ में? तो इसके ऊपर अगर तीनों के ऊपर निकल जाता है तो सुपर बुलिश, नीचे सुपर बेरिश।
देखो कितना आसान बना दिया तुम्हारे लिए पैसा कमाना। इससे आसान कुछ हो सकता है? बताओ बताओ बताओ, नहीं हो सकता ना। अब यही चीज मैं जादू की तरह तुम्हें दिखा दूंगा तो अपनी आंखों से यकीन हो जाएगा तुमको, है ना। तो रैंडमली आप मुझे शेयर बोलेंगे और मैं यहाँ पे आपको इसकी जादू दिखाऊंगा कि कैसे ये जादू की तरह काम करता है। तो अब यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको, पहले इसे मिटा देते हैं। देखो चार्ट को डालना है 1 डे टाइम फ्रेम पर, ठीक है। अब पीएनबी ने सिग्नल कब दिया, देखो मैं पीएनबी से ही शुरू करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ पीएनबी, ये पीएनबी शेयर आ गया। यहाँ पे जाना है, इंडिकेटर है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, EMA, ये सबसे ऊपर आ गया, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। अब यहाँ पर आप देखोगे ये तो 9 दिन का दिखा रहा है, इसको कर लेना है चेंज, है ना। कैसे, ये यहाँ पे गए, लेंथ को क्या करना है, 9 की जगह 5, ये कर लिया 5, इसको कर दिया ओके, लो आ गया। अब यहाँ पर आप देखो ना क्या हुआ, इस लेवल के ऊपर जैसे ये निकला तो ब्रेकआउट था, एंड ब्रेकआउट हुआ तो देखो आज कितना बड़ा मार्केट में तेजी दिख रही है, वॉल्यूम भी अच्छा है। अब क्या बोलोगे, ये बुलिश है। पहले इंट्राडे का दिखा देता हूँ तुमको, इंडेक्स पर लगा के अब देखो इंडेक्स पे आज मार्केट गिरा ना, तुम्हें बता के गिरा, कैसे देखो, ठीक है। जब गया ऊपर तब भी तुम्हें बता के गया, और नीचे आया तब भी तुम्हें बता के गया, ये देखो, देख रहे हो, अभी बुलिश है, देखो अभी बता के नहीं गया, बुलिश ही है, अभी सेल नहीं करना था इसको। अब यहाँ पर ना सिचुएशन ये है कि देखो जहाँ मार्केट चल रहा है तो बहुत ऊपर चल रहा है, इसे हटा देता हूँ मैं। मार्केट जहाँ चल रहा है वो तो बहुत ऊपर चल रहा है, ऐसे ही है ना, इससे। और सिचुएशन जब ऐसी होगी तो क्या करना है, ऐसी सिचुएशन में कोई क्लैरिटी नहीं मिलती, क्योंकि जहाँ पे मार्केट खड़ा है वो EMA के काफ़ी ऊपर खड़ा है। बट अगर मार्केट बेरिश होगा तो ये क्लैरिटी यहाँ से मिलेगी कि ये लेवल जब ब्रेक होगा ना 22,500 तो मार्केट नीचे आ जाएगा, ये तब पता चलेगा, अभी नहीं, ठीक है। आ रही मेरी बात समझ में, बोलो यस। आप बोलो जरा, कोई भी शेयर रैंडमली बोलो, मैं तुमको दिखाता हूँ। टाटा स्टील, ये देखो आज टाटा स्टील बेरिश हुआ, और अब टाटा स्टील को नहीं खरीदना। हाँ, इसमें तेरा अगर बात करेगा तो देख क्या बना, डबल टॉप, है ना, बोल दे एम पैटर्न भी, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसे हम बाय नहीं करेंगे। अच्छा, ये तो हमारे डबल टॉप वाले में ही सक्सेसफुल हो गया था, तो अभी वही ट्रेड चल रहा है, राइट। चल और बताओ कौन सा, यस बैंक, यस बैंक, यस बैंक नहीं, पूछ क्या बोल, LIC। आशीष जो बोलेगा नहीं लगाऊंगा, LIC हाउसिंग या LIC, LIC सिर्फ LIC। यस बैंक अच्छी रहेगी, बेरिश हो गया, अभी तो बुलिश है। देखो यहाँ कप एंड हैंडल का भी ब्रेकआउट आया है, ठीक है, एंड अभी तो बुलिश है ये। मैं तेरे को दिखाता हूँ, सेल दिखाता हूँ आज। अब सपोर्ट वाला केस देख लो कि सेल ने 5 EMA को ब्रेक नहीं किया और वहां से सपोर्ट लेकर ऊपर आ गया, है ना। इससे अच्छा कोई एग्जांपल देख सकते हो, ये सपोर्ट का एग्जांपल है कि यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया और ऊपर चला गया। अब ये EMA 5 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो टूट जाता ना, पर क्या गया नहीं। तो तुमको इसे सेल तब तक नहीं करना जब तक 5 EMA के नीचे ना टिक जाए। दूसरी चीज ये इंट्राडे के लिए वैलिड है, सिर्फ ध्यान रखना, इसे पोजिशनल से कोई मतलब नहीं, ठीक है। आ रही मेरी बात समझ में, अगर पोजिशनल देखना हो तो 520 अभी बताता हूँ। पोजिशनल के लिए सेटिंग चेंज है, तो इंट्राडे समझ में आ गया। अब क्रूड दिखाता हूँ आपको, कमोडिटी जो चल रही है लाइव मार्केट में, एक बार दिखाता हूँ। अभी अगर मान लो इसके ऊपर ये निकल गया तो बुलिश हो जाएगा, पर अभी तो बेरिश है ना, क्यों, क्योंकि नीचे चल रहा है। आ रहा है ना समझ में। अच्छा, और यहाँ पर देखो एक पैटर्न भी बना हुआ है इवनिंग स्टार, तो ये नीचे ही जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी हाँ, वॉल्यूम अभी आया, देखो ये वाला वॉल्यूम था तो अच्छा वाला वॉल्यूम था। अभी डेड कैट बाउंस से मुझे लगता है यहाँ से टच करके नीचे आ सकता है ये, ठीक है। चलो, तो समझ में आ गया सबको। अब मैं आपको पोजिशनल बताता हूँ कैसे देखना है। तो पोजिशनल रिलायंस अभी बुलिश है क्योंकि 5 EMA के ऊपर है। अब यहाँ पर हमें सेटिंग लगानी है EMA की, जो 3 बार लगाएंगे, राइट। तो हम इसे 3 बार क्लिक कर देते हैं, यानी अब 3 बार सेलेक्ट हो गया। ये एक तो हमने लगाया हुआ है, 2 को चेंज कर लेते हैं। तो बताओ क्या डालूं यहाँ पे, शाबाश। तो इसका कलर भी चेंज करना सिखा देता हूँ, स्टाइल में जाना, जो कलर आपका फेवरेट है वो लगा लेना, ठीक है। ये मेरा फेवरेट कलर नहीं है, पर डिफरेंस आराम से हो जाता है, इसलिए बता रहा हूँ, है ना। तो और चलो अब देखो जरा,
जादू। अब जैसे ही देखो आज टेक्निकली, अच्छा एक और चीज मैं बता देता हूँ कि आपको ये करंट कैंडल पे देखना होता है, क्योंकि अगर आप इसे पीछे देखोगे तो ये तो रोज चेंज होगी, है ना। तो यहां पर रिलायंस अभी क्या है, बुलिश, क्योंकि ये तीनों के ऊपर चल रहा है। ठीक है, एक शेयर दिखाता हूं मैं तुमको जो मुझे लगता है कि काफी बुलिश होना चाहिए। अब ये एनटीपीसी बुलिश है, बेरिश है? क्यों बुलिश है? क्योंकि तीनों के ऊपर चल रहा है। अब अगर तुम्हें कोई भी शेयर बाय लिस्ट बनानी है तो उन शेयर की बनाओगे जो तीनों के ऊपर है, ऐसे ही है ना। तो स्टॉक का सिलेक्शन समझ में आ गया कैसे करना है, बड़ा सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं। मेरा नाम है अतुल। मैं एक नामी होटल में मैनेजर के तौर पर जॉब करता था। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान मेरी जॉब चली गई। उसके बाद मुझे घर चलाने और बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी। फिर मैंने शेयर मार्केट के फील्ड में ऑनलाइन कुछ करने का प्लान किया, लेकिन मुझे शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं आता था। फिर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजने लगा जो मुझे घर बैठे सही और सरल भाषा में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा सके। तभी मुझे मिला NIFM का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।